नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। दोस्तों, सीक्वेंस जो आज डिस्कस करेंगे हम, वो सीरीज़ चल रही है आपका क्यूआईपी, और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी सीरीज़ में 1112 नंबर को। ये आपका प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं सीजीएल सीपीओ में, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम चेक करेंगे क्वेश्चंस को सीजीएल में, सॉरी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ है। और इसको आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन के लिए देखो नोट्स बना के चला करें, कॉपी अपने पास में रखा करें और पॉइंट्स को ढंग से लिखा करो। जैसे पहला वर्ड है, इसका हमें क्या बताना है, ध्यान देना, क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम अपोजिट होता है, सभी को मालूम है। वर्ड लिखा है लुब्रिकेट। देखो, लुब्रिकेट होता है जब किसी चीज़ के ऊपर कोई लेप चढ़ा दिया जाता है, खासतौर से ग्रीस का या किसी ऑयल का, ये किसी चीज़ के ऊपर एक तेल लगाना, ग्रीस लगाना, ऑयल लगाना, ये ऊपर से कोई लेयर लगाने की सेंस होती है, ठीक है, ताकि वो चीज़ स्मूथ चले। आपने देखा होगा बैरिंग वगैरह होते हैं गाड़ियों के, तो उन पर जो है लुब्रिकेट कर दिया जाता है, या बाइक की चैन होती है उसके ऊपर लुब्रिकेट ऑयल डाल दिया जाता है ताकि वो स्मूथ चले। तो ये चीज़ की लेयर चढ़ाना होता है, खासतौर से ऑयल की लेयर चढ़ जाती है। तो इसे एक टाइप से ऑयलिंग सुन लीजिए आप, इसमें ऑयलिंग कर देना किस चीज़ के ऊपर। अब इसका पूछ रहा है वो अपोजिट, तो ये तो ऑयल चढ़ा देने की सेंस होती है, ऑयल कर देने की सेंस होती है। इसका अपोजिट क्या होगा, पॉलिश। तो पॉलिश भी ऊपर से की जाएगी किस चीज़ के ऊपर, तो ये भी सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर लुब्रिकेंट करना है, तो लुब्रिकेट भी ऊपर से किया जाएगा, पॉलिश भी ऊपर से की जाएगी, वेल भी ऊपर से किया जाएगा, वो भी गलत है। और कैन तो गन्ना बनना होता है, इसकी कोई सेंस ही नहीं होती। तो यहाँ बढ़ जाएगा वेन। वेन का मतलब होता है उतारना। ये किसी चीज़ के लेयर को उतारने को वेन बोलते हैं, रगड़ के घिस के किसी चीज़ को उतार देना। जैसे आपने घरों पे जब पुताई कराते हैं तो एक रेगमाल आता है, वो दीवारों को घिसता है और दीवारों को घिस के उसकी लेयर को उतारता है, उसे वेन बोलते हैं। वेन चंद्रमा से भी रिलेटेड होता है, वेन के और भी कई सेंस होते हैं। वेन का एक मतलब बर्बाद भी होता है, लेकिन यहाँ जो पॉइंट जो है इसका मतलब क्या होगा, उतारना। तो इसका अपोजिट किया जाएगा वेन, यही ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर। अगला वर्ड देखते हैं नेक्स्ट। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, क्वेरी, डर्थ, पैट्रॉन। पी ए डबल टी नहीं होता है, सिंगल टी होता है, PATRON, पेट्रॉन, यही स्पेलिंग जाएगी। पेट्रॉन सभी का ठीक है, ये वाला तो यहाँ वर्ड होगा पेट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत क्विकली किया करो क्वेश्चंस को। ये पूछ रहा है एंटोनिम पूछ रहा है, अब ध्यान से देखो, उसी वर्ड पे फोकस करो जिसका एंटोनिम पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ऑब्ट्यूज का मीनिंग नहीं पता है तो फिर सेंटेंस की सेंस से आप थोड़ा बहुत मीनिंग निकाल सकते हैं, एक्यूरेट नहीं निकाल पाओगे। एक्यूरेट के लिए तो आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है फिसड्डी। ये फिसड्डी आदमी होता है, फिसड्डी मतलब पिछड़ा हुआ आदमी होता है। ये मूर्खता होती है एक टाइप की, जड़ता, मूर्खता, मूर्खता ऐसे लिखते हैं, मूर्खता। ये किसी चीज़ की मूर्खता को बोला जाता है, जड़ता। कहते हैं बुद्धि नहीं है उस आदमी के अंदर, जड़ बुद्धि आदमी होता है, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज। अब किसी चीज़ का लेजीनेस भी इसी को बोलते हैं, आलसीपना भी होता है, फिसड्डीपना भी होता है कि आदमी बड़ा फिसड्डी आदमी है, उसे 10 बार समझाओ समझ में ही नहीं आता तो उसे बोलते हैं। तो इसको अपोजिट पूछ रहा है, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है वो चीज़ जो फैशन में नहीं रही, प्रचलन से बाहर, कोई सेंस नहीं जाएगा, ये होगा अप्रचलित या आउटडेटेड, आप इसे मान लीजिए आउटडेटेड। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी इसकी। बैनल का मतलब होता है बेकारा, तो बैनल तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, बेकारे की सेंस हो जाएगी। अब एबीज कोई वर्ड नहीं होता, मुझे लग रहा है स्पेलिंग गलत है, ये ओबीज वर्ड से बना होगा। ओबीज मतलब मोटापा, ये भी सेंस नहीं होगी, तो एस्ट्यूट जाएगा। अपोजिट पूछ रहा है, एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक, क्लेवर, इंटेलिजेंट। एस्ट्यूट क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। और हमने क्या वर्ड लिखा था, ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज मतलब फिसड्डी, मूर्खता, बेवकूफ़ी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चालाकी, इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन जाएगा बी। बी, ये चेक कर लेना जो भी होगा भाई, ABCD ऊपर नीचे हो गया इसमें, ये ऑप्शन जाएगा बी इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वो कह रहा है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है जब आप इधर उधर की बातें करते हैं, जैसे पॉइंट की बात ना करके चारों तरफ घुमा फिरा के बातें करो, टाइम वेस्ट करते रहो इधर उधर, से बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। लेकिन साथ में क्या लिखा, डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है। तो उसका मीनिंग पूछ रहा है। शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स, नहीं, ये नहीं होगा, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बैठेगा। इसका मतलब होगा कि दूसरों पे जब आप आरोप लगा देते हैं, अब आरोप लगाने की तो कोई सेंस बनी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अवॉइड गिविंग ए डेफिनिट आंसर और पोजीशन, हाँ ये ऑप्शन चला जाएगा।
बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बात करना, घुमा के फिरा के बात करना, यानी कि डेफिनेट और सही आंसर ना देना, ये ऑप्शन हो जाएगा। मीनिंग भी समझ लेना, इसका मतलब है घुमा फिरा कर बात करना, बीट अबाउट द बुश। जब आप कोई सीरियस होकर बात नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, यानी कि अवॉइड करते हैं आप एक डेफिनेट आंसर देना, एक उचित आंसर, एक सही आंसर नहीं दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, बीट अबाउट द बुश। क्लियर? नेक्स्ट, ये सेंटेंस रीऑर्डरिंग है, इसमें हमेशा बताता हूँ पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए से भी जा रहा है, बी से, सी से, डी से, सब से जा रहा है, सारों से ऑप्शन जा रहे हैं। तो अब यहाँ से इंट्रोडक्शन चेक कर लीजिए। वेल यू कांट मेक मी, शी सैड लुकिंग बैक एट मी, तो मुझे वापस मुड़ते हुए देखा। शी वेंट ऑन, वो आगे बोली, वेल यू माइट ट्राई, तुम कोशिश कर सकते हो, आई रिस्पॉन्डेड। और शी केम इन, देखो सबसे पहले तो बंदा अंदर ही आएगा ना, तो शी केम इन, वो अंदर आई एंड सैड हेलो, और हेलो कहा। इंट्रोडक्शन जितना भी हो गया सारे के सारे तो कन्वर्सेशन हो गए, तो कन्वर्सेशन की शुरुआत कहाँ से करोगे? हेलो, हाय, हाउ आर यू, इससे तो करोगे ना। तो ये इंट्रोडक्शन ही पार्ट है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, और यही पार्ट सबसे पहले जाएगा, और ये ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ख़त्म बात। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहले वो क्या कि वो अंदर आई और उसने मुझे हेलो कहा, बाकी तो बाद की बातें हैं ना, पहले बंदा आएगा, फिर बात करेगा, फिर हेलो बोलेगा। तो सबसे पहले आएगा, हेलो बोलेगा, बातचीत शुरू होगी, और ये सारी बातचीत है, सारे कन्वर्सेशन है, लेकिन सब कन्वर्सेशन में शुरुआत क्या होगी? हेलो, हाय, हाउ आर यू, कुछ इस टाइप से। ऑप्शन जाएगा ये, आगे सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन के ऊपर। जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना अपना टाइम खोओगे तुम बैठ के, ज़्यादा टाइम नहीं खोना। इंट्रोडक्शन उठा लीजिए, आंसर मिल गया। अब आप कहोगे जी सब ऐसे नहीं होते, कुछ में दिमाग लगाना पड़ता है। जब दिमाग लगाने वाले हैं तो दिमाग लगाते रहेंगे, इसमें तो मत लगाओ ना कम से कम। इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी। जब टफ क्वेश्चन आते हैं या कोई कन्फ्यूजिंग आते हैं तब उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जब कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा तब उसे देखेंगे, अभी नहीं है तो अभी ज़्यादा सरदर्दी नहीं पालनी है। ठीक है, हमें ये क्वालिटी गेन करनी है कि क्वेश्चन को देखते ही करना कैसे होगा। ऐसे क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन मिल गया, एक ही ऑप्शन है, आंसर मिल गया, खत्म बात। आगे देखते हैं। यू आर दी टू दी थ्रोन, थ्रोन होता है सिंहासन, राज मुकुट वगैरह पहनाए जाते हैं, सिंहासन पे बैठा जाता है, तो राजाओं के बैठने की गद्दी को सिंहासन बोलते हैं। और उस पर जो बैठने वाला होता है वो होता है आयर, इसे एयर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ये कौन होता है भाई? उत्तराधिकारी हो, तो उत्तराधिकारी को आपको पता ही है कौन होता है, तो वर्ड जाएगा आयर। यू आर द आयर टू द थ्रोन, तुम इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो और तुम्हें उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। बाकी सब वर्ड्स कुछ नहीं है, ठीक है। सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी होता है। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस के लिए बताता हूँ हर बार भाई, सबसे पहले है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देख लो कौन लिखा है, हेड। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं कर सकते। इसमें कौन देगा? विल नहीं हो सकता, हैज़ नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, यही ऑप्शन जाएगा, खत्म बात। आप कहोगे जी कुछ क्वेश्चन तो पढ़ने पड़ेंगे, हाँ जब आएंगे तब पढ़ते रहेंगे, पर ये नहीं पढ़ना है। एक सिंपल एक वर्ड से क्वेश्चन हो गया हमारा। अब कहानी क्या लिखी है हमें मतलब नहीं, हमें आंसर चेक करना है। आंसर हमारा मिल गया, हेड है तो हेड ही होगा, आगे पढ़ना ही नहीं है मेरे को। क्लियर? क्वेश्चंस को देख के जितना जल्दी आप कर सकें। देखो मैं हमेशा एक ही बात आपको सिखाता हूँ बच्चों, कि क्वेश्चन से उलझिए मत। हमें क्या करना है, हमारे पास में 25 क्वेश्चन हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में 12 से 15 मिनट हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो 25 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट के बीच में कैसे करोगे? पढ़ पढ़ के नहीं होगा। पढ़ने बैठ गए तो मैं आपको बताता हूँ एक क्लोज टेस्ट ही 10 मिनट में पढ़ पाओगे। तो ट्रिक डेवलप कीजिए, एक्टिव पैसिव सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब से हो जाएंगे। जैसे और देखो, इसमें भी वॉइस चेंज करना है। सेंटेंस लिखा है दर्शन वाज लाफ्ट, ये लिखा हुआ पास्ट टेंस। तो जब टेंस पास्ट है तो नेचुरल सी बात है टेंस तो चेंज होगा नहीं। इसमें इज आ गया, खत्म। इसमें विल आ गया, खत्म। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आई, खत्म। ऑप्शन जाएगा ये। 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तब जाके टाइम बचा पाओगे। अगर तुम पूरा पूरा क्वेश्चन करोगे कि दर्शन वाज लाफ्ट एट बाय हर क्लासमेट्स इन एक्टिव वॉइस, सारा पढ़ लिया तुमने, फिर ये ऑप्शन, फिर ये ऑप्शन, फिर ये ऑप्शन, तुमने 5 मिनट खो दिए अपने। इतना टाइम नहीं होगा। क्वेश्चन को बार बार बताते हैं, क्वेश्चन को सही करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उसे सही किया, कितनी देर में सही किया, ये ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया, महत्वपूर्ण ये है कि आपने टाइम कितना लिया। तो कम से कम टाइम में जो बच्चा एक्यूरेट आंसर देगा वो वहाँ पर उसको बीट कर जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें एंटोनिम बताना है, तो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, सिर्फ इसी वर्ड को पढ़ना है, नोशन को।
और नोशन का मतलब होता है जो तुम्हारे सिर्फ विचार होते हैं, वो चीज़ें जो तुम्हारे विचार हैं वो हकीकत नहीं है, बस तुम्हारे अपने कुछ थॉट्स हैं, जो आपके अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं, उसे नोशन बोला जाता है, पर्सनल थॉट्स। ये सही भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, यानी ये आप ही के दिमाग की उपज है, आप ही के दिमाग में चला, उसे नोशन बोलते हैं। अब इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो नोशन का अपोजिट कानून नहीं हो सकता, पोर्शन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, रियलिटी। वो विचार है, थॉट्स हैं, ये वास्तविक है। जो चीज़ वास्तविक होती है वो आपके विचार नहीं होते हैं, ध्यान रखना। विचार आपके दिमाग में उपजते हैं, आपकी अपनी पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, उसे नोशन कहा जाता है। तो हम पूरा सेंटेंस पढ़ें फिर उसके आंसर पे जाएं, भाई हम अपना टाइम खो देंगे। एंटोनिम इस वर्ड का पूछा है, इस वर्ड का मीनिंग चेक कर लीजिए, अगर इसका मीनिंग मालूम है तो ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड में हो जाएगा, मालूम नहीं है तो सब पे लटके रहोगे, जब इसी का मीनिंग नहीं पता तो आंसर का एंटोनिम सिनोनिम कहाँ से लाओगे। इसके लिए वोकैब स्ट्रॉन्ग कीजिए। नोशन का मीन्स विचार, अपने पर्सनल थॉट्स, अपोजिट होगा रियलिटी। एक वो चीज़ जो तुम्हारे दिमाग की उपज है, एक वो चीज़ जो वास्तविकता है, तो भाई यही वर्ड जाएगा, ख़त्म बात आपकी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, अंडरलाइन सेगमेंट का सब्सटीट्यूट पूछ रहा है, मनी फॉर लेटर। ठीक है ना, दिमाग में चाहो तो थोड़ा पढ़ भी सकते हो। कोरोलिना ओपन ए सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो भी है, टू सेव मनी फॉर लेटर। उसने एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाया कि बाद में पैसे वो खर्च कर लेगी, बाद के लिए। तो एक इसका अपोजिट में जाके वो ईडियम पूछ रहा है, ठीक है ना। सेव मनी फॉर लेटर का ईडियम होता है फॉर ए क्लाउड कोल्ड डे, फॉर ए हॉट डे, फॉर अ रेनी डे। फॉर अ रेनी डे एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है मुसीबत के दिनों के लिए बचा के चलना, मुसीबत के समय के लिए बचाना, उसे बोलते हैं फॉर अ रेनी डे। जब आप मुसीबत के टाइम के लिए कुछ पैसा सेव करके चलते हैं उसे बोलते हैं फॉर अ रेनी डे। चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। सेंटेंस क्या लिखा है, ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी आ गई, वही बात खत्म हो गई, इसी वर्ड से मिल जाएगा। बिटवीन लाइक फीचर्स, जिसमें एक जैसे तत्व, एक जैसे फीचर्स होते हैं दो चीज़ों के बीच में। जैसे मान लीजिए ये ए और ये भी ए लिखा हुआ है, इनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, ये भी ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे घूम रहा है, ये भी डंडा से ऐसा है, ये भी डंडा से ऐसा है। तो दो अलग अलग चीज़ों में जब एक रूपकता होती है, एक जैसी चीज़ें होती हैं, उसकी सिमिलैरिटी के लिए क्या वर्ड लेके आएंगे, ऑन विच ए कंपैरिजन में बी बेस्ड, जिसके आधार पे कंपैरिजन किया जा सकता है, तो क्या बोलते हैं उसे। जैसे सिमिली भी सुना होगा आपने, सिमिली, मेटाफर। तो ये वर्ड पूछ रहा है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी वर्ड बना है एमबी से। देखो एमबी का मतलब होता है दो, तो ये तो दो अर्थ वाला हो गया, द्विअर्थी है। एम्बिग्यूटी का मतलब अस्पष्टता भी होता है, जिसके दो अर्थ निकाल सकते हैं, यानी कि चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होती, उसे एम्बिग्यूटी कहा जाता है, तो ये तो वर्ड नहीं जाएगा। अपैथी जो होता है ये सिंपैथी से रिलेटेड वर्ड होता है, ये भी नहीं जाएगा। एनालॉगी, और ये वर्ड बन है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है गलना, मिलना, ये किस चीज़ को मिलाना, गलाना, ये गलना मिलना के सेंस होते हैं। अमलगमेट होता है, चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है। ये वर्ड जाएगा एनालॉजी। देखो एना का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। एनालोगस, यहाँ पे वर्ड सुना होगा आपने, एनालोगस। एनालोगस होता है कि जब समरूपकता होती है, तो एनालॉजी का, एनालॉजी मतलब समरूपकता। समरूपकता मतलब होता है एक ही जैसा, तो ऑप्शन क्या जाएगा इसमें, एनालॉगस। यहाँ से एक वर्ड बना है इंग्लिश के अंदर एनालॉगस। एक एनालॉगस एक वर्ड है, एनालॉगस, ठीक है ना। एनालॉगस टू भी होता है, एनालॉगस मतलब समरूपकता, सिमिलैरिटी। तो वही तो पूछ रहा है, सिमिलैरिटी लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच एट कंपैरिजन इज मेड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक पैसा दिया जाता है पत्नी को या हस्बैंड को या अपने पार्टनर को, व्हेन द मैरिज इज एंडेड, जब शादी टूट जाती है, शादी टूटने पर पत्नी को, पति को एक पैसा दिया जाता है, उसे बोलते हैं एलिमोनी। ये वर्ड ध्यान रखना, एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब होता है शादी के बाद जो गुजारा भत्ता दिया जाता है उनके गुजर बसर करने के लिए, पत्नी को, पति को, डाइवोर्स के साथ में। ये खास तौर से डाइवोर्स्ड वाइफ को मिलता है, कुछ लोगों को लगता है वाइफ को ही मिलता है, ऐसा नहीं है, ये हस्बैंड को भी मिल सकता है, डिपेंडेंट को मिलता है। डिपेंडेंट होता है जो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, जिसका तुम्हारे बिना भोजन नहीं मिल पाएगा, घर नहीं चल पाएगा, खाना पीना नहीं मिल पाएगा। हो सकता है मान लीजिए पत्नी की सरकारी नौकरी है, पति बेरोजगार है, घर का खर्चा पत्नी चलाती आ रही है, पति नौकरी कहीं कर नहीं सकता है, तो भाई पति भी पैसा ले लेगा। लेकिन इंडियन या फिर आज का जो कल्चर चल रहा है उसमें 99
50% जो होता है वो पत्नी को मिलता है, वो एलिमोनी उसे कहा जाता है, एलिमोनी। अच्छा, एक वर्ड और ध्यान रखना इंग्लिश में, एक पिन मनी होता है, पिन मनी। पिन मनी में डाइवोर्स से पहले जो पत्नी आपसे पैसा लेती है उसे पिन मनी बोलते हैं। जैसे आपकी शादी हो गई तो शादी के बाद में पत्नी आपसे कुछ ना कुछ पैसा मांगती रहेगी, आज भी मेकअप करना है, आज खाना खाने बाहर जाना है, तो उसे अपने गुजारे के लिए पैसा चाहिए, उसे बोलते हैं पिन मनी। और जब वो डाइवोर्स लेगी तुमसे तब उसे पैसा चाहिए, उसे बोलते हैं एलिमोनी, कि मैं खाऊंगी क्या, मैं रहूंगी कहाँ, एलिमोनी। चलो नेक्स्ट आते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ये जो साफ साफ दिख रही है अबेंडेंस, ये गलत है। स्पेलिंग होते हैं ABUNDANCE। अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, प्रचुर, काफ़ी मात्रा में, और कोई है ही नहीं वर्ड, सब बस एक वर्ड मिल गया, काम खत्म। ज़्यादा टकराइए मत अंग्रेजी में, शब्दों के साथ उलझिए मत, जैसे भी शब्द हों उन शब्दों को देखो और टैकल करो, ठीक है ना, क्वेश्चन मिल जाते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट देखो, एंटोनिम बताना। एंटोनिम बहुत सारे आ गए इस सेट में। सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है जब हम किसी आदमी को अपने अधीन कर लेते हैं, मीनिंग समझ लेना, किसी को भी अधीन करना, किसी को जीत लेना, किसी को कंट्रोल कर लेना, कंट्रोल करना, ये सबड्यू होता है। जैसे आपने किसी कंट्री पे हमला किया, उस कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, दैट इज सबड्यू। अब इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो ये देखो ध्यान से, जैसे मान लो ए ने बी के ऊपर हमला किया और ए ने बी को जीत लिया, तो ए ने क्या किया, सबड्यू, ए सबड्यू बी, ठीक है ना। अब बी ने क्या किया, बी ने इसके सामने घुटने टेक दिए, इसका अपोजिट क्या होगा, घुटने टेकना, ये ध्यान रखना। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, घुटने टेकना, इसे बोलेंगे सरेंडर। तो अपोजिट जाएगा, साफ साफ अपोजिट क्या हो जाएगा, सरेंडर, ठीक है। ये तो सिनोनिम हो गया, सक्सीड, कामयाब हो गए आप, अटेन उस चीज़ को प्राप्त कर लिया, कैप्चर उस चीज़ को कंट्रोल में कर लिया, ये सारे तो सिनोनिम हो गए ना, तो ये अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, हार मानना। ध्यान रखो, ये जीतना है, ये हार मानना है, तो सबड्यू का अपोजिट किया जाएगा सरेंडर। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं, सेंटेंस रीऑर्डरिंग है, फिर से एक रीऑर्डरिंग आ गई, ऑप्शन देखो DCAB, हमें बस कहीं से पता चल जाए स्टार्टिंग कहाँ से है, क्वेश्चन हो जाएगा। इसने कहा आफ्टर एग्जामिनिंग दीज 3 अप्रोचेज, अब ये 3 अप्रोचेज हैं, हमें भाई पहले तो बताना पड़ेगा ना कौन सी 3 अप्रोचेज, तो यहाँ से तो हम शुरू नहीं कर सकते, तो ए से तो ऑप्शन नहीं जाएगा। आगे कह रहा है देयर वर 3 अप्रोचेज, तो नेचुरल सी बात है इन 3 अप्रोच की बात चल रहा है, देयर वर 3 अप्रोचेज, हाँ, तो बी से ऑप्शन बन सकता है। 3 अप्रोच थी ब्रिज पर जाने के लिए, एक थी नॉर्थ से, एक थी साउथ से, और एक उनके दोनों के बीच में से थी वेल बीटन फुटपाथ, जो पैरों से चलते थे लोग बाग, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग बाजार से होते हुए 3 रास्ते थे उस पुल तक जाने के लिए, ठीक है ना। अब सेटिस्फाइड द लेपर्ड हैड द लेपर्ड, अब लेपर्ड से पहले क्या आ गया, द आ गया, तो यहाँ से भी सी से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि लेपर्ड बताना पड़ेगा भाई कौन सा लेपर्ड है, यहाँ से जाने का। और नेक्स्ट फिर आई एग्जामिन्ड द फुटपाथ ऑन विच 3 नाइट्स, नहीं, आई एग्जामिन्ड द फुटपाथ, अब फुटपाथ को, फुटपाथ तो पहले कंफर्म करेगा ना कौन सा, ये है फुटपाथ, और ये आ गया द फुटपाथ, तो नेचुरल सी बात है स्टार्टिंग जो होगी वो बी से होगी, और बी से एक ही ऑप्शन है, यही जाएगा, क्योंकि इसमें फुटपाथ से पहले द आया, तो इसका मतलब मैंने फुटपाथ की कहीं पहले बात कर रखी है, इसलिए मैं डी से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता। इसमें दीज आया, इसका मतलब इन 3 अप्रोचेस की पहले कहीं बात कर रखी है, ए से नहीं आ सकता। इसमें द लेपर्ड आया, इसका मतलब लेपर्ड की बात मैंने भी पहले कहीं ना कहीं कर रखी है, तो सी से भी नहीं जाएगा, ऑप्शन जाएगा यहाँ से, आंसर मिल गया, खत्म बात, क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं, ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज, अब देखो रोज में पूछ रहा है, आपको लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है, जबकि एक ही वर्ड में प्रॉब्लम है। एक वर्ब होती है राइज, सेकंड फॉर्म है रोज, थर्ड फॉर्म है राइजन। एक वर्ब है रेज, इसकी सेकंड फॉर्म है रेज्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी है रेज्ड। राइज रोज राइजन, रेज रेज रेज्ड। अब देखो ध्यान से, ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग, देखो राइज रोज राइजन का मतलब होता है उठना, और रेज 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 का मतलब होता है उठाना, ठीक है। ये जो 3 वर्ड्स हैं राइज रोज राइजन, ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है इसमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो खुद उठेगा, जैसे मैंने कहा कीमतें बढ़ रही हैं तो प्राइसेस आर राइजिंग, जो खुद उठ रहा है वो राइज है। जैसे सूरज उगा, सन रोज,
वो उठा, ही रोज, जो खुद उठे वो राइज, रोज राइजन। अगर ये बंदा खुद उठ जाता है तो रोज होता, ही रोज। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए था, पर यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब ये नहीं उठा, इसने उठाए क्वेश्चंस। तो ये नहीं उठा है बल्कि इसने क्वेश्चंस उठाए हैं, बस यही खेल है सारा यहाँ पे। तो इसने क्वेश्चंस उठाए हैं, तो यहाँ रेज्ड आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, ही रेज्ड क्वेश्चंस। अराउज्ड भी नहीं आएगा, ये भी प्रकट होने की सेंस होता है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी। एक वर्ड में आंसर मिल जाता है आपको। वो इतना जिज्ञासु था कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए मीटिंग में। तो खुद नहीं उठा, उसने प्रश्न उठाए, उठाने की सेंस आएगी। चलो आगे देखो। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखेरना। तो उसने बिखेर, आप देखो क्या है, शी वाज अपसेट, वो दुखी थी। फिर से ये मिसप्रिंट है, वो दुखी थी ये देखकर। द स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट्स, बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स को देखकर वो दुखी थी। हमें इसका एंटोनिम बताना है। स्कैटर्ड का एंटोनिम क्या होगा, गैदर्ड, हाँ बिल्कुल सही है, गैदर्ड हो जाएगा। पेरिस्ड होता है मार डाला। अब देखो डॉक्यूमेंट्स को मार डाला, ये तो कोई सेंस नहीं बनेगी। डिसिपेट का मतलब होता है उसे खत्म कर देना, उसे नष्ट कर देना। डिसिपेट मीन्स किस चीज़ को नष्ट करना। तो देखो ये भी कोई सेंस नहीं जाएगी। स्प्रिंकल का मतलब होता है छींटे फेंका, छींटे डालना, छींटे डालना। और इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। अब ये खुद ही लगा लो, बिखेरने का अपोजिट क्या होगा, इकट्ठा करना। क्लियर। अगर इस वर्ड का मीनिंग मालूम है तो ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड का है। वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं है तो फिर दिक्कत है। वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सारा खेल वोकैब का। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं। एरर बताना है। आई थिंक अभी, देखो आई सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है, अभी। आई थिंक अभी, अभी के साथ क्या लिखा, विल नॉट हैव। तो अभी की वर्ब क्या है, विल नॉट हैव। और हैव के बाद क्या लिखा, सेव। बस मिल गई एरर। हैव के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव सेव, ये एरर जाएगी। इस वाले पार्ट में एरर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैव सेव्ड। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में हैव के साथ जो आता है वो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये पता होना चाहिए। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आता है। अगर पता है हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आता है, खत्म हो गया, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। मैं हमेशा इसी तरह से बता रहा हूँ आपको कि अपने क्वेश्चंस को टैकल कीजिए, क्वेश्चन को समझने की हैबिट बना लीजिए। उससे उलझोगे तो देखो फंसोगे। बहुत टाइम मत लीजिए क्वेश्चंस में। जैसे इसको देखो, करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। द पूजा, पूजा एक प्रॉपर नेम है, एक लड़की का नाम है, इससे पहले दा नहीं आ सकता। पूजा इज़ द बेस्ट, सुपरलेट डिग्री से पहले दा आ गया। बेस्ट कहाँ पे, इन क्लास। पूजा इज़ बेस्ट, सुपरलेट डिग्री से पहले दा आना चाहिए, नहीं हो सकता। द पूजा नहीं हो सकता, बी आंसर जाएगा। और बी है किसमें, ए में, ये जाएगा। पूजा इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, पूजा अपनी क्लास की सबसे बढ़िया लड़की है। देखो बेस्ट सुपरलेट डिग्री, सुपरलेट से पहले दा आता है, ठीक है। पूजा से पहले दा नहीं आएगा, वही तो पूछ रहा है वो। यहाँ पूजा से पहले दा नहीं लगाया तो देखो बेस्ट से पहले भी नहीं लगाया। इसमें पूजा से पहले लगा दिया, बेस्ट से पहले ए लगा दिया, वो भी गलत है। तो ऑप्शन जाएगा बी। और देखो क्वेश्चन, वन वर्ड बताना है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह है जो ट्रेवल कर रहे हैं एक साथ, टुगेदर इन ए वैन। मतलब इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों को लेके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, अपनी गाड़ियों को लेके जब बहुत सारे लोग एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो उसे उर्दू में बोलते हैं काफिला, ठीक है। और इंग्लिश में उसे बोलते हैं कैरावैन। जब वो डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हुए चलते हैं अपनी गाड़ियाँ लेके, उसे क्या बोलते हैं, कैरावैन, कैरावैन, ठीक है ना। तो कैरावैन ही वर्ड जो है, कैरावैन को बोलते हैं काफिला। क्लियर। अच्छा, एक कोई ऐसा भी होता है कि जब हम एक गाड़ी को लेके चलते हैं और बाकी गाड़ी उसको प्रोटेक्ट करती हुई चलती हैं, उसे बोलते हैं कॉन्वॉय। कॉन्वॉय एक कारवां होता है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ एक गाड़ी को प्रोटेक्ट करती हुई चलती है। जैसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के आगे पीछे 10-15 गाड़ियाँ होती हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो काफिला नहीं है उनका, वो कॉन्वॉय है। कॉन्वॉय प्रोटेक्शन को लेके चलता है, दोनों में फ़र्क हो जाता है। चलो, ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट तुम हमेशा कहता हूँ पढ़ के कीजिए। देखो, देयर आर मोमेंट्स, ऐसे पल आते हैं जीवन में जब कुछ लोग बिकम्स, बन जाते हैं, सच एन इनसेपरेबल पार्ट, वो हमारे जीवन के, ऑफ अवर थॉट्स, हमारे विचारों के। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं कि कुछ लोग हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं, हमारे भावनाओं में ऐसे बैठ जाते हैं कि वो इनसेपरेबल हो जाते हैं, यानी हम उनसे दूर नहीं रह सकते। जीवन में कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो हमारे ख्याल में बस जाते हैं,
और वो इतने बस जाते हैं कि दैट इवन इन देयर प्रेजेंस इज फेल्ट। वो ऐसे फंस जाते हैं कि उनके किस चीज़ में भी उनकी प्रेजेंस लगती रहती है, उनकी साइलेंस में उनकी प्रेजेंस लगती है, उनकी प्रेजेंस में उनकी प्रेजेंस लगती है, डिस्टेंस में एब्सेंस में, भाई एब्सेंस आएगा, उनकी एब्सेंस में भी प्रेजेंस रहती है, यानी वो हमारे पास ना भी हो तब भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं आसपास है। ये मोहब्बत में जो पड़े हुए लोग हैं उनको मालूम होगी बात ये, ठीक है। उनकी एब्सेंस में भी वो लगता है कि पास में ही है। एवरी लिटिल थिंग, छोटी छोटी बातें, हर छोटी छोटी बात, हर जगह ए प्लेस, ए सॉन्ग, उनका साथ का गाया हुआ गाना, और इवन एन अनस्पोकन थॉट्स, इवन वो बातें जो उन्होंने कभी कही भी नहीं, कैरीज ए साइलेंट रिमाइंडर, वो चुप्पी से कुछ ना कुछ हमें याद दिलाती रहती हैं, हमें हर गीत, हर बातें, हर जगह, हर जहाँ भी हम जाते हैं उनकी अनकही बातें हमारे मन में कहीं ना कहीं बार बार याद आती रहती हैं। इट इज़ अ स्ट्रेंज, ये बड़ी अजीब सी बात है कि हाउ समवन कनेक्शंस, कि कभी कभी, ये बड़ी अजीब सी बात है कि कभी कभी किसी के कनेक्शंस जो होते हैं, कनेक्शन मतलब उनके जुड़ाव होते हैं, डू नॉट विद टाइम, समय के साथ क्या नहीं होते हैं। कुछ लोगों के साथ जो अटैचमेंट होता है वो समय के साथ क्या नहीं होता, रिटर्न लौट के नहीं आता, नहीं, फेड, फेड मतलब कम नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोगों का अटैचमेंट कम नहीं होता है समय के साथ में भी, ठीक है। बड़ी अजीब सी बात है। देखो उसमें क्या लिखा है, बट टाइम बट इंस्टीड ग्रो, बल्कि और समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, उनके साथ अटैचमेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग होता रहता है साइलेंस में। नो मैटर हाउ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से हाउ फार दे आर, कितनी दूर है। नो मैटर एक कंजंक्शन होता है, इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ फार दे आर, कितनी दूर है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर मेमोरी लिंगर्स, उनकी यादें बनी रहती हैं। टर्निंग ऑर्डिनरी मोमेंट्स, हर छोटे छोटे पलों में, इनटू समथिंग स्पेशल, छोटी छोटी बातें बहुत स्पेशल बन जाती हैं। फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी दूर है, तो उनका छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो समथिंग स्पेशल में टर्न हो जाती हैं। समटाइम्स, कभी कभी वी विश टू रिलाइव द सेम लाफ्टर। रिलीव का मतलब होता है दोबारा से जीना, पुनः अनुभव करना, दोबारा से अनुभव करना। कभी कभी हम चाहते हैं कि उनके साथ वो हंसी फिर से हम जी पाएँ, द सेम एंडलेस कन्वर्सेशन, फिर से हम वो बातें उनके साथ कर जाएं। कभी कभी मन करता है उनसे फिर से हंसें, उनसे फिर से बोलें, बट वी होल्ड बैक, लेकिन हमारे कदम पीछे हट जाते हैं। वॉन्डरिंग इफ़, ये सोच के कि क्या दे फील द सेम, वो भी ऐसे महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। पता चला हम उनके प्रति भाई सब दीवाने हुए पड़े और वो हमें पसंद ना करते हो, येट फिर भी डीप इनसाइड, दिल के अंदर कहीं ना कहीं, फिर भी दिल में कहीं ना कहीं, देयर रिमेन्स, उनकी यादें, एन अनस्पोकन, अनकही, क्या कर देते हैं, होप, आशा छोड़ देती है, एक अनकही उम्मीदें जगाती रहती है। ए फीलिंग, एक भावना, दैट वर्ड्स में नेवर कैप्चर, जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, बट द हार्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड, सिर्फ दिल ही उन्हें समझ सकता है। कभी कभी वो भावनाएं हमारे दिल में कहीं ना कहीं आशा जगाती रहती है, जो हम शब्दों में नहीं कह सकते। ये किसी टूटे हुए आशिक का कुछ ना कुछ सेंटेंस है ये वाला, ठीक है। आगे क्या बचा, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और शक के दायरे में एक्सेप्ट करते हैं कि यार मान तो रहा हूँ इस बात को, लेकिन मुझे शक है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं टेक विद पिंच ऑफ सॉल्ट या ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू बी वेरी स्पेक्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है शक करना, ये किसी बात पे शक करना होता है। क्लियर? और बच्चा कोई नहीं भाई, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब वगैरह जितने भी चैनल्स आपके सामने सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन वगैरह जो भी आपको दबाना दबा दो, और जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं, जो भी डाउट्स वगैरह आपके पूछते रहिए, जो कुछ आपको क्वेरीज चाहिए उसके लिए भी कोचिंग से कांटेक्ट कर लीजिए। नए बैचेस, ऑफलाइन बैचेस आने वाले हैं, रेगुलर चलते रहते हैं इन लोगों के पास में। आप वहाँ पे कनेक्शन जोड़िए, अपने कनेक्ट कीजिए फ़ोन कॉल के थ्रू, आपको नए बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से नंबर लेके आओ, अच्छा सिलेक्शन लेके आओ। नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन QIP के साथ मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।